और हजारों हजार आदमी बात को सुनते। थोड़ा सा संगीतमय सत्संग प्रवचन होता है, लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते, ज्यादा सुनते, क्योंकि हर जगह संगीत का ही ठेला देखते। कहीं पर भी ज्यादा आदमी का जुटाव होता है वह संगीत के बल पर होता है। इसलिए हेलो, इसमें थोड़ा सा ऑपरेटर जी, हेलो हेलो, श्री सदगुरु। तो उसी के अनुसार एक जगह इस बीच में सत्संग हो रहा था मेरा पट्टी में, तो वहां पर वहां के जो घर वाले थे उन्होंने कहा कि गायक को बोले तो वह 5100 रुपया मांग रहा था। हम बोले कि गायक को 5100 रुपया जिसके पास होगा वही गायक को मंगाएंगे। तो ऐसे सिस्टम कर देते हैं बिना गायक के ही गायन हो जाए। मुरली धुन चल रहा है भगवान कृष्ण का बिना पैसे का। किसी न किसी तरह से मन को शांत करना है, स्थिर करना है, ब्रह्मानंद में डूबना है। ये सत्संग प्रवचन आपको ध्यान में डुबाने के लिए है। अगर ध्यान में नहीं डूबिएगा तो सत्संग प्रवचन बिल्कुल छूट पड़ जाएंगे, कोई इसका कीमत नहीं देगा। अगर इसका कीमत है तो एकांत साधना में ही, ध्यान में ही। तो ध्यान में डुबाने के लिए ही, मन को शांत एकांत करने के लिए ही संगीत का आयोजन होता है। और आजकल का संगीत तो कुछ अलग ढंग का होता है, जो कि लोगों के मन को शांत नहीं करके और मन को अशांत कर देते हैं, हृदय का धड़कन बढ़ा देते हैं। ऐसे संगीत नहीं होना चाहिए जिससे कि आपके अंदर बैठा हुआ बीमारी भी प्रकट हो जाए, छिपा हुआ बीमारी भी प्रकट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आजकल नवजुवक के लिए वह संगीत है, लेकिन हम आपके लिए यही काफी है कि मन को शांत एकांत करें। तो आइए एक बार सब आदमी हृदय खोल करके गुरु महाराज जी का जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। एक आप लोगों को खुशखबरी सुनाता हूं। YouTube चैनल से अब लाइव भी शुरू हो चुका है। कभी कभी सुबह में लाइव चल रहा था, बहुतों को जानकारी नहीं है इसलिए लाइव नहीं चला पाते हैं। आप घर बैठे भी अगर आप नहीं आ पाए किसी आवश्यक काम से, तो आप घर बैठे भी यहाँ सत्संग प्रवचन चल रहा है और वहां आप देख सकते हैं। इसीलिए जिनके पास बड़ा मोबाइल है वे थोड़ा सा नंबर नोट कर लेंगे, नंबर लिख लेंगे 62 021 75 749। यह नंबर पर जहां कहीं सत्संग होता है तो लाइव शुरू होता है। आप नहीं आ पाए किसी कारणवश तो घर पर भी बड़ा वाला मोबाइल पर आप सब्सक्राइब कर देंगे और उसके बाद यह नंबर आप लिखेंगे। फिर से दोहरा रहा हूं 62 021 62 021 75 749 75 749। इस नंबर से आप लाइव भी हो सकते हैं। हूबहू वहां से भी आप सत्संग प्रवचन सुन सकते हैं। व्हाट्सएप पर अगर आप अपना नंबर भेज देंगे तो उस पर मैं लिंक भेज दूंगा, उस पर आप लाइव देख सकते हैं।
एक बार सब आदमी सब ओर से ख्याल को मोड़ करके गुरु महाराज जी के चरणों में जोड़ करके हृदय खोल करके गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संगमत सत्संग का आज अंतिम समय, अंतिम बात को श्रवण कर रहे थे। वह अंतिम बात क्या है? भक्ति। भक्ति में ही सब काम आपका समाप्त हो जाता है। भक्ति बिनु नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई। बिना भक्ति के आपका कभी विस्तार नहीं हो सकता है, कभी उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति सबको करना चाहिए। भक्ति का अर्थ भी समझना चाहिए। भक्ति का साधारण अर्थ होता है सेवा। जिससे सेव्य खुश हो जाए, जिससे सेव्य प्रसन्न हो जाए, यही उसकी भक्ति है। जैसे कोई मातृ भक्ति करते हैं, अपनी माँ को संतुष्ट करने के लिए उनकी सेवा करते हैं, ये मातृ भक्ति कहलाती है। कोई पितृ भक्ति करते हैं, जिस सेवा से पिता खुश हो जाए, ये पितृ भक्ति है। कोई गुरु भक्ति करते हैं, जिससे गुरु खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वह गुरु की भक्ति है। अब परमात्मा भक्ति कैसे करें जिससे परमात्मा खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए? उसके लिए कौन सा उपाय है? हम आप सोचते होंगे कि परमात्मा को कुछ चढ़ा देंगे तो शायद परमात्मा खुश हो जाएंगे। मिठाई चढ़ा देंगे या पैसा चढ़ा देंगे या और कुछ प्रसाद चढ़ा देंगे तो परमात्मा खुश हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको यह बात याद रखना चाहिए कि परमात्मा चाहते हैं क्या। परमात्मा क्या चाहते हैं? ऐसे तो परमात्मा को कहा गया है कि वे अचाह है, उसके अंदर कोई चाहना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है, तो आखिर उसको प्रसन्न कैसे करेंगे? यहां पर जितने भी बैठे हुए हैं प्रायः जो है गार्हस्थ आश्रम से जुड़े हुए हैं। गार्हस्थ आश्रम में संतान सुख से बढ़ करके और दूसरा कोई सुख नहीं है। महाराज दशरथ को जब संतान लाभ नहीं हुआ था, महाराज दशरथ अपने आप को बहुत कोसते थे, अपने आप को दीनहीन कहते थे। लेकिन वही महाराज दशरथ
कि यहाँ जब संतान की प्राप्ति होती है बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। तो संतान सुख संसार में सबसे बड़ा सुख है। लेकिन आपका संतान आपसे बिछुड़ जाए तो शायद आपको कितना तकलीफ होता होगा, आप स्वयं समझ सकते हैं। एक जदिया के सतीश बाबू हैं, उनका एक लड़का घर से भाग गया। कोई पर्व त्योहार का जब समय आता है, बढ़िया भोजन जब उनके सामने में आता है तो बेटा का याद आ जाता है कि काश मेरा बेटा भी रहता, ये सुंदर भोजन करता। पता नहीं कहां होगा, क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा, आंख से आंसू टपक जाता है। आपका संतान आपसे बिछुड़ जाए कितना दिक्कत होगा। और वह संतान भी चाहे कितनों ही ऐश आराम में रहे, लेकिन माता पिता से अलग होकर के वे भी अशांत रहते हैं। कोई बच्चा है, मेला में खो जाता है, वह बच्चा को कोई प्रधानमंत्री की गोद में दे दीजिए। ये प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए तुम इस गोद में रहो। वह बच्चा प्रधानमंत्री के गोद में जाने पर चुप नहीं होता है। मुख्यमंत्री के गोद में दे दीजिए फिर भी चुप नहीं होता है, या राष्ट्रपति के गोद में दे दीजिए फिर भी बच्चा चुप नहीं होता है। चाहे उसका माँ बाप गरीब ही क्यों नहीं है, चाहे कला कुलटा ही क्यों नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप के गोद में जाने के बाद बच्चा बहुत खुश हो जाता है, तुरंत चुप हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हम आप भी परमात्मा की संतान हैं और हम आप भी परमात्मा से बिछुड़ गए हैं। और याद रखिए, यहाँ पर हम कितना हो आलिशान भवन बना लें, कितना हो सुख संपत्ति अर्जित कर लें, लेकिन जब तक परमात्मा से हम आप अलग रहेंगे कभी भी सुख शांति से नहीं रह सकते। इसलिए परमात्मा अगर चाहते भी हैं तो हम आपको चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। अजब हैरान हूं भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। न बाहें हैं, न गर्दन है, न सीना है, न पेशानी, तू ही निर्लेप नारायण, कहां चंदन लगाऊं मैं। वह परमात्मा कहां नहीं है, सब जगह है। उनको हम कैसे खुश करेंगे? उनके द्वारा दी गई वस्तु दे करके क्या हम उसको खुश कर सकते हैं? कदापि नहीं। हम अपने आप को उनके चरण शरण में चले जाएं, ये जो प्रसन्नता होगी ये सबसे बढ़कर की प्रसन्नता होगी। इसीलिए हम आप परमात्मा के संतान हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, तू उतरी पड़ियो तमाही पीवनी शब्द में, यही के पड़ गए दूर चलो इस शब्द में। अरे तुम निशब्द के पास हो, यहाँ तुम्हारा अपना घर नहीं है, ये परदेश है परदेश। तुम उतरी पड़ियो तमाही, अंधकार में तुम हो। ये अंधकार में जब तक रहोगे तब तक दुख में रहोगे, कष्ट में रहोगे, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे, कभी भी अंदर से शांत नहीं रहोगे, अशांत रहोगे। हाँ, तुम भले ही नाटक करोगे शांत होने का, नाटक करोगे सुखी होने का, लेकिन अंदर से तुम बिल्कुल अशांत रहोगे, बिल्कुल दुखी रहोगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि तुम जहां से आए हो वहां तुम चले जाओ, इससे बढ़ करके और दूसरा कोई सुख नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, तू अंधकार के वासी नहीं हो, तुम निःशब्द के वासी हो। सुबह में मैं ध्यान पर बोला था कि ध्यान करना चाहिए। अंधकार में रहने से आप दुख में रहेंगे और नहीं चाहते हुए भी आपसे अपकर्म होगा ही। नहीं चाहते हुए भी हमसे पाप नहीं हो, कितना हो पाप से बचिएगा, फिर भी जबरन आपसे पाप हो ही जाएगा। तो पाप से बचना चाहते हैं, अंधकार से ऊपर उठिए, तब आप पाप से बच सकते हैं। और मैंने देखा उसका थोड़ा असर पड़ा,
तो मैंने देखा कि चिलचिलाती गर्मी में, एकदम चिलचिलाती गर्मी थी, और वहां पर आ गए और सब बैठ गए ध्यान पर। मेरा मन बहुत खुश हुआ, बोलिए श्री सद्गुरु। मेरा मन बहुत हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ कि आप देखिए तो कि कम से कम इतना गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में शरीर से पसीना निकल रहा है, सब बैठे हुए ध्यान पर। ऐसी अगर आपके हमारे अंदर लगन रहेंगे, वह परमात्मा दूर नहीं जहां से हम आप बिछड़े। यही लगन ही आपको परमात्मा से मिलाएंगे, यही प्रेम ही आपको परमात्मा से मिलाएंगे। मैं बारंबार कहता हूं कि सत्संग ध्यान करने के लिए प्रेरित करता है। केवल सत्संग सुन लेने के लिए नहीं होता है, सुन देने के लिए नहीं होता है, बल्कि उनको अपने जीवन में उतारने के लिए होता है, ध्यान करने के लिए होता है, अंतर्मुखी होने के लिए होता है। गुरु महाराज जी के पास एक शिक्षक गए और शिक्षक कहते हैं कि आपका कौन सा संप्रदाय है, आपका कौन सा मजहब है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं मेरा संप्रदाय है अंतर्मुखी, मेरा संप्रदाय है अंतर्मुखी। भीतर जाओ, जो तुम्हारे अंदर में परमात्मा छिपा हुआ है वह भी प्रकट हो जाएगा। जैसे लकड़ी पर घर्षण करने से आग प्रकट हो जाता है, वैसे ध्यान में दोनों भार का जब घर्षण होगा वहां पर परमात्मा की ज्योति दिखाई पड़ेगी, और वही ज्योति में परमात्मा का आवाज भी सुनने के लिए मिलेगा। बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनन। बिंदु में नाद होता है, आवाज होता है। परमात्मा कब से हम आपको पुकार रहे जानते हैं? जब से हम आप परमात्मा से बिछड़े। जैसे माँ बाप से बाल बच्चा बिछुड़ता है तो माँ बाप दिन रात परेशान होते हैं और अंदर से बच्चा को पुकारते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। इसी तरह से हम आप जब से परमात्मा से बिछड़े तब से परमात्मा हम आपको पुकार रहे हैं, आओ मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। जैसे बच्चा बिछुड़ जाता है माँ बाप से तो बच्चा को खिलौना दे दीजिए, तो थोड़ी देर के लिए खिलौना से खेलता है बच्चा, और उसके बाद खिलौना को फेंक देता है और रोने लग जाता है। माँ बाप के लिए याद आ जाता है तो रोने लग जाता है। ऐसे ही हम आप भी संसार रूपी खिलौना में इतना प्रसन्न हो गए हैं कि परमात्मा को ही भूल गए हैं। संत महापुरुष कहते हैं यहां रहोगे, इस अंधकार में रहोगे, इसका नाम है दुखालय, दुख आलय, दुख का घर। इस दुखालय में रह करके तुम कहोगे कि हमको सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, ये कदापि नहीं हो सकता। इसलिए सुखालय जहां है, अगर यह संसार दुखालय है तो परमात्मा सुखालय है। और जब तक परमात्मा से हम अलग रहेंगे तब तक दुखालय में ही रहेंगे। इसलिए वहां चलिए, और वहां जाने के लिए बाहर में कोई रास्ता नहीं है। बाहर में बाहरी रास्ता है, अंदर में भीतर में परमात्मा के पास जाने के लिए रास्ता है, और वही रास्ता पर ध्यान के द्वारा जाया जा सकता है। दूसरा और कोई उपाय नहीं। कितना पूजा पाठ कर लीजिए, कितना आप देव मूर्तियों का दर्शन कर लीजिए, कितना तीर्थ चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक अंतर्मुखी नहीं होइएगा, जब तक ध्यान नहीं कीजिएगा, परमात्मा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इस संत महात्मा का अकाट्य वचन है। गुरु महाराज जी देखिए, ध्यान की मूर्ति, जवान शरीर को देखिएगा, जवानी शरीर को देखिएगा, हड्डी झलक रहा, ध्यान करते थे। गुरु महाराज जी प्रचार भी करते थे और बीच बीच में ध्यान भी करते थे। ये संतों का ज्ञान बरकरार तब रह सकता है जब हम आप भी सत्संग भी करेंगे और ध्यान भी करेंगे। और केवल अगर सत्संग ही करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो संतों का ज्ञान नहीं बचने वाला है। मैं लाया हूं तूफान से किस्ती निकाल कर, इस ज्ञान को रखना मेरे भक्तों संभाल कर।
संत महात्मा अपने शरीर को सड़ा करके, गला करके, खोह में, मिट्टी में शरीर को गला करके ये अनमोल ज्ञान को लाते हैं। और हम लोग इस ज्ञान को समझ तो जाते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारना चाहते हैं। एक बार गुरु महाराज जी गए हुए थे डेहरी ऑमसोम। डेहरी ऑमसोम में सत्संग मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। पहले मास ध्यान चलता था वहां, और वहां के बहुत सराफ लोग हैं, सोनार लोग हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था करते थे, बहुत सुंदर व्यवस्था करते थे। यहाँ तक कि कच्चा पक्का साधकों को खूब इतना बढ़िया से भोजन कराते थे। 1 महीना तक साधक खूब बढ़िया से खाते पीते थे। मास में अंतिम में आए थे गुरु महाराज जी, और गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की कि जो 1 महीना तक यहाँ रहे, केवल खाने में ही जीवन बिताए, वो यहाँ से कर्जा लेकर के जाइएगा। जो आए कुछ ध्यान भी किए और कुछ खाए पिए भी उससे बराबर करके जाएंगे। और जो मनयोग पूर्वक ध्यान किए 1 महीना रह करके, वही यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे। गुरु महाराज जी वहीं पर एक बार प्रवचन कर रहे थे। एक विद्वान पंडित गुरु महाराज जी के ब्रह्म ज्ञान को सुनकर के बड़े प्रभावित हुए, और जब आरती होती है तो गुरु महाराज के चरण में प्रणाम करते हैं और कहते, हुजूर आपने तो यह ब्रह्म ज्ञान को पृथ्वी पर मोतियों की तरह बिखेर दिए हैं। ये ब्रह्म ज्ञान को जो बिल्कुल छिपा हुआ ज्ञान था, उसको आप बिल्कुल प्रकट करके पृथ्वी पर मोतियों की तरह बिखेर दिए हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, बिखेरा तो जरूर हूं, लेकिन लेने वाले कितने हैं? इसको धारण करने वाले कितने हैं? अफसोस, मैं यह ज्ञान को 20 वर्षों से बिखेर रहा हूं, लेकिन बहुत कम आदमी हैं इसको धारण किए। तो हम आप भी गुरु महाराज जी के ज्ञान को धारण करें, सत्संग करें। मैं नहीं कहता हूं कि सत्संग ना करें, सत्संग आपको प्रेरणा दे कि सत्संग करें। गुरु महाराज जी कहते थे, जिस सत्संग से ध्यान करने की प्रेरणा नहीं मिले वह सत्संग नहीं है। गुरु महाराज जी कहते थे, जिस सत्संग में बिंदु नाद की चर्चा नहीं, वह सत्संग नहीं है। तो आप सत्संग करें और साथ साथ ध्यान भी करें। ध्यान ही मूल चीज है। ध्यान से ही सिमटाव होगा, और सिमटाव से उद्गति होगी, और उद्गति ही आवरण का छेदन करेंगे, और अंत में सभी आवरणों को छेदन करके हम आप जहां से आए हैं वहां चले जाएंगे। हम प्रभु एक ही होई, द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए, भगमा जन्म बहुरी नहीं ली जाए। कहने के लिए तो तुरंत हो जाता है, तुरंत कह देते हैं। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतन देहम शिवालयम प्रोतम सिद्धम सर्वदेही नाम बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम स्वशब्दम चाक्षरेक्षेण निःशब्दम परमम पदम। कहने के लिए तुरंत हो जाता है, करने में समय लगता है। लेकिन जो उक्ता करके नहीं करते हैं, अनवरत रूप से करते हैं और नियमित रूप से करते हैं, वही एक न एक दिन मंजिल तक पहुंचता है। गुरु महाराज जी की इस कहानी को याद रखिएगा। खरहे और कछुई की कथा। खरहा बहुत तेजी से निकला, लेकिन रास्ते में वह आराम करने लगा। आराम करने के बाद नींद आ जाती है, प्रगाढ़ नींद में सो गए। लेकिन कछुई दबी पर वहां से निकलते हैं, जंगल पार कर जाता है। मतलब धीरे ही हो, लेकिन नियमित रूप से, अनवरत रूप से हो। हम आप भी ध्यान करें, लेकिन अनवरत रूप हो। कभी करें और कभी नहीं करें, ऐसे में काम नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत मन सिमटेगा, अब फिर तो छोड़ दीजिएगा, फिर वैसे मन बिखर जाएगा। जितना सिमटेगा उससे ज्यादा बिखर जाएगा, फिर आपको सिमटने में बड़ी कठिनाई होगी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के वचन को सुने होंगे, मन का हाल सरसों के पोटली के जैसे है। जैसे सरसों के पोटली को एक बार बिखेर दिया जाए तो बटोरना बड़ा मुश्किल हो जाता है,
ऐसे ही मन हम आपका जब संसार में बिखर जाता है, इसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो नियमित रूप से अनवरत रूप से करेंगे, जरूर है सिमटते सिमटते वहां तक सिमटेगा जहां पर बिल्कुल सिमट जाता है, वह है बिंदु। अब बिंदु में जो मन बिल्कुल शांत स्थिर हो जाएंगे और बिंदु का जब भेदन करेंगे, वही पर परमात्मा की आवाज को सुनेंगे। वही आवाज विविध आवाज होता है और वही आवाज आपको ऊपर वाले नाद से मिलाएंगे। और ऐसे करते करते जब अंत में नाद आएगा तो वह एक ही एक होगा, विविध समाप्त हो जाएंगे, एक ही एक बचेगा। उसी का नाम है स्फोट, उद्गीत, ओम, सदगुरु, शिव, राम आदि बहुत नामों से उनको जलाया गया है। उसको जानने के लिए हम आप लगन के साथ करें। ये जो सत्संग करवाए हैं, बहुत सुंदर काम किए हैं। माता जी हैं, बड़ी भावुक हैं। जहां कहीं भी जाता हूं इस इलाके में सत्संग में, और माता जी सत्संग में निश्चित रूप से आ जाती है। 4 ऋषि को पैदा किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 ऋषि को पैदा करने वाली वह माता जी हैं। हाँ, वह माता जी के ही पुण्य प्रताप से इनके जितने भी परिवार हैं, सबके सब संत मत से जुड़े हुए हैं। हाँ, सबके सब संत मत से प्रभावित हैं। मैं गुरु महाराज जी की ओर से आप सबके लिए, इस परिवार के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। इसी शुभवाणी के साथ मैं अपने वचन में विराम देता हूँ। 4:30 हो गया है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।